हेलो स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अब जो ये द एनिमी अपनी स्टोरी है परलेस बक की, अब इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए, डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानी समुद्र तट पर उस स्थान पर बना हुआ था जहां वह लड़कपन में खेला करता था। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट। डॉक्टर सदाओ की का मकान बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। जापानी समुद्र तट, कोस्ट कहते हैं समुद्र तट को। जापानी समुद्र तट पर उस स्पॉट पर बना हुआ था, उस स्थान पर बना हुआ था। स्पॉट मतलब स्थान। वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ वह वेयर एज ए लिटिल बॉय एक छोटे बालक के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड बने अक्सर वहाँ खेलते थे। वहाँ उनका हाउस बना हुआ था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स well above a narrow beach that was outlined with bent pines. आउटलाइंड का मतलब है सीमा रेखा बनाती थी। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, द लो स्क्वायर स्टोन हाउस का मतलब क्या होगा? नीचा चौकोर पत्थरों का घर। स्क्वायर मतलब चौकोर, स्टोन हाउस माने पत्थर का बना हुआ घर, लो माने नीचा, नीचा चौकोर पत्थरों का घर। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स, माने पत्थरों का घर चट्टानों पर। वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर चट्टानों पर उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचा बना था, जिसकी सीमा पर झुके हुए चीड़ के पेड़ थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल एबव ए नैरो बीच। वेल एबव ए नैरो बीच माने संकीर्ण समुद्र तट। नैरो माने संकीर्ण, बीच माने समुद्री किनारा। तो उस संकीर्ण समुद्र तट से काफ़ी ऊंचा बना था। वेल एबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, जिसकी सीमा पर झुके हुए चीड़ के पेड़ थे। पाइन, पाइन ट्री होता है, चीड़ का पेड़ जिसको कहते हैं। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, एक लड़के के रूप में सदाओ जो थे वह क्या करते थे? एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, चीड़ के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। सदाओ पेड़ पर चढ़ जाते थे।
तो एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, एक लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, बेयर फीट माने नंगे पैर। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों का सहारा लेते हुए। सपोर्टिंग मतलब सहारा लेते हुए। As he had seen men do in South Seas when they climbed for coconuts, जैसा कि उन्होंने सदाओं ने देखा था। एज ही हैड सीन men do, जैसा कि व्यक्तियों को उन्होंने करते हुए देखा था। कहाँ? इन द साउथ सीज, दक्षिणी सागर में। when they climbed for coconuts, जब वे कोकोनट के लिए चढ़ते थे। तो ऐसे ही वे भी नंगे पैरों का सहारा लेते हुए साउथ सीज में अन्य लोगों को करते देखा था, तो वे भी चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करते थे। वे नारियल के पेड़ पर चढ़ते थे। अन्य लोग जो थे तो उनको देखते थे वो। His father had taken him often to the islands of those seas. उनके पिताजी उनके पिताजी क्या करते थे? उनको उन समुद्रों के टापुओं पर प्रायः ले जाते थे। His father had taken him often to the islands. आइलैंड माने द्वीप या टापू कह सकते हो, समुद्र में जो टापू होता है। To the islands of those seas, उन समुद्रों के जो टापू होते थे उन पर ले जाया करते थे। And never had he failed to say to the little brave boy at his side, और अपने पास उस छोटे से बहादुर लड़के को वह कभी भी ये कहने में नहीं चूकते थे। क्या कहने में नहीं चूकते थे? Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. उधर से वे टापू, वहाँ पर वे टापू जो जापान के लिए भविष्य में उन्नति का साधन है, ये कहने में नहीं चूकते थे। Those islands yonder, yonder माने वहाँ पर। There are stepping stones to the future for Japan. वे जापान के लिए भविष्य में उन्नति का साधन है। Where shall we step from them? हम आगे उनसे आगे हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे? Where shall we step? shall we step मतलब कदम बढ़ाएंगे। Where माने कहाँ, from them माने उनसे आगे हम कहाँ कदम बढ़ाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने गंभीरता से पूछा था। Who knows? His father had answered, उनके पिता ने उत्तर दिया। कहा कौन जाने, किसी को नहीं पता। Who can limit our future? हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? It depends on what we make it. यह निर्भर करता है कि हम इसको कैसा बनाएं। ठीक है। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said.
सदाओ ने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली। हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, बने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, क्योंकि वह हर उस चीज को करता था जो उसके पिताजी कहते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उनके पिताजी जो कभी उनके साथ मजाक नहीं करते थे या खेलते नहीं थे। Who spent infinite pains upon him who was his only son, जिन्होंने असीम दर्द सहा था क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। Was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. सदाओ जानता था कि उसके पिता के लिए उसकी शिक्षा सबसे बड़ी चिंता है। Sadao knew that his education was his father's chief concern. Chief concern माने सबसे बड़ी चिंता। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. इस कारण से 22 साल की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया ताकि सर्जरी और चिकित्सा शास्त्र में जो कुछ सीखा जा सकता था सीख ले। He had come back at 30. 30 साल की आयु में वो वापस आ गया। And before his father died, और पिता के मरने से पहले he had seen Sadao become famous not only as a surgeon, वह सदाओ को केवल एक प्रसिद्ध सर्जन ही नहीं बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक बनते भी देख चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो एक खोज को पूरा करने में लगे हुए थे जो कि घावों को बिल्कुल साफ कर दे। बाउंड्स मतलब घाव, इंटायरली मतलब पूर्ण रूप से, क्लीन मतलब साफ, जो कि घावों को पूर्ण रूप से साफ कर दे, बिल्कुल साफ कर दे। He had not been sent abroad with the troops. उसे फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया। ट्रूप्स मतलब फौज। Also he knew there was some slight danger. वो जानता था कि कुछ थोड़ा सा खतरा भी है। Some slight danger मतलब थोड़ा सा खतरा भी है। That the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. कि बूढ़े जनरल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है उस बीमारी के लिए जिसका दवाइयों से इलाज किया जा रहा है। An operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. और इसी की संभावना से के लिए उसे जापान में रखा जा रहा है। Clouds were rising from the ocean now. सागर से अब बादल उठ रहे थे। वर राइजिंग में उठ रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the old waves. पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित गर्मी ने ठंडी लहरों से रात को भारी कोहरा ले लिया था। अनएक्सपेक्टेड वार्मथ माने अप्रत्याशित गर्मी, माने जिसकी उम्मीद न हो इतनी गर्मी। Sadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. Sadao watched mists. सदाओ ने तट के पास धुंध को एक छोटे से टापू की रूपरेखाएं छिपाते देखा था और फिर घर के नीचे समुद्र तट पर ऊपर बल खाते चढ़ते देखा था।
सदाओ watched mists. मिस्ट मतलब धुंध थोड़ा. सदाओ watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. चीड़ के पेड़ों से लिपटे हुए. wreathing लिपटे हुए. around the pines मतलब चीड़ के पेड़ों के चारों ओर. In a few minutes fog would be wrapped. कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को भी चारों ओर से घेर लेगा. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. मैंने घर के चारों ओर घेर लेगा. घर को चारों तरफ से घेर लेगा. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. फिर वह उस कमरे में जाएगा जहाँ हना उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी. But at this moment the door opened. परंतु इस मौके पर दरवाजा खुला. And she looked out. और उसने बाहर देखा. A dark blue woolen harui over her kimono. कि एक गहरे नीले रंग का ऊनी चोंगा अपने किमोनो के ऊपर पहन रखा था. डार्क ब्लू वुलन हेरोइन का मतलब गहरे नीले रंग का ऊनी चोंगा. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली. वह उसके पास प्यार से आई. एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड. और अपने हाथ उसके हाथ में डाल लिए जैसे वो खड़ी हुई थी. जब वो खड़ी हुई. एंड सेड नथिंग. जब वो खड़ा हुआ था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड. जब वो खड़ा हुआ था तो क्या किया उसने. उसने अपने हाथ को उसके हाथ में डाल लिया. मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा. ही हैड मेट हना इन अमेरिका. वह अमेरिका में हना से मिल चुका था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जपनीज. लेकिन उससे प्यार करने का उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक उसको पक्का विश्वास नहीं हो गया कि वो जापानी है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके पिता उसको कभी स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें जातीयता शुद्धता न हो. रेस वाली जातीय शुद्धता. रेस वाली जाति. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. वो प्रायः सोचा करता था कि वो किससे शादी करता अगर उसकी मुलाकात हना से नहीं हुई होती. एंड बाई व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. और किस सौभाग्य से वह उसको यूं ही मिल गई थी. एंड बाई व्हाट लक मतलब सौभाग्य. ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. कहाँ. संयोगवश अक्षरशः एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपुल. प्रोफेसर और उसकी पत्नी बड़े कृपालु रहे. एंक्शस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक थे. फॉरेन स्टूडेंट्स वाला विदेशी छात्र. एंड द स्टूडेंट्स foreign students and the students, though bored, had
एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और विद्यार्थी, हालांकि उनका मन उब जाता था, उन्होंने ये कृपा स्वीकार कर ली। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाओ ने प्राय हना को बता दिया था कि वह लगभग प्रोफेसर हार्ले के घर उस रात नहीं गया था। कमरे इतने छोटे थे, हना इतना खराब, प्रोफेसर की पत्नी इतनी बातूनी। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, कमरे इतने छोटे थे। The food so bad, और भोजन इतना बुरा था, खराब था। तो प्रोफेसर्स वाइफ so valuable, और प्रोफेसर की पत्नी इतनी बातूनी। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तो उन्होंने ये कृपा स्वीकार कर ली थी। सदाओं ने प्राय हना को बता दिया था कि वह लगभग प्रोफेसर हार्ली के घर उस रात नहीं गया था। कमरे इतने छोटे थे, खाना इतना खराब था, प्रोफेसर की पत्नी इतनी बातूनी थी, परंतु वो गया और वहाँ उसे मिली हना, एक नई विद्यार्थी, और महसूस किया कि अगर किसी भी तरह संभव हुआ तो उसको प्यार करेंगे। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर किसी तरीके संभव हुआ तो उसको प्यार करेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने उसका हाथ अपनी बाह पर महसूस किया। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और इससे मिले आनंद का एहसास किया। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनकी इतने सालों से शादी हो चुकी थी कि उनके 2 बच्चे थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड नीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, उन्होंने स्कूल में अपना काम समाप्त कर दिया था और वे जापान वापस लौट चुके थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज, और जब उनके पिताजी ने उसको देख लिया तो शादी पुराने जापानी ढंग से व्यवस्थित की गई। When his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over forehand, हालांकि सदाओ और हना पहले ही हर बात विचार विमर्श कर चुके थे। बिफोर हैंड मतलब पहले ही। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूर्ण रूप से खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हर आर्म, उसने उसकी बाह पर अपना गाल रख दिया। It was at this moment that both of them saw something black come out of mists. इसी समय उन्होंने मिस्ट मतलब धुंध, धुंध में से कोई काली चीज बाहर आती हुई देखी। It was a man, एक आदमी था। He was flung up out of the ocean, उसको समुद्र से बाहर फेंका गया था। ऐसा लगता था, it seemed to his beat by a breaker, ऐसा लगता था पैर के बल एक बड़ी लहर ने फेंक दिया था। He staggered
A few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. वह कुछ कदमों तक लड़खड़ाता चला, स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाता हुआ चला. His body outlined against the mist, उसका शरीर उसके शरीर की रूपरेखा धुंध में नजर आ रही थी. His arms above his head, उसका हाथ उसके हाथ सिर पर थे. Then the curled mists hid him again, फिर चक्कर खाती हुई धुंध ने उसको फिर से ढक लिया. Who is that? वह कौन है? हना cried, हना चिल्लाई. She dropped Sadao's arm, उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया. ड्रॉप मतलब छोड़ दिया. And they both leaned over the railing of the veranda, और फिर वे दोनों बरामदे की रेलिंग पर झुक गए. लीन मतलब झुक गए. Now they saw him again, अब उन्होंने they saw him, उन्होंने उसको फिर से देखा, दोबारा देखा. The man was on his hands and knees crawling, वह आदमी अपने हाथों और पैरों पर रेंग रहा था. क्रॉलिंग मतलब रेंगना. Then they saw him fall on his face and lie there, फिर उन्होंने उसको मुंह के बल पड़ा हुआ और वहीं लेटा हुआ देखा. A fisherman perhaps, शायद एक मछुआरा. सदाओ ने कहा शायद मछुआरा है. Washed from his boat, जो नाव से बहकर आया है. He ran quickly down the steps, वह सीढ़ियों से जल्दी नीचे दौड़ा. And behind him, और उसके पीछे हना आ गई. His wide sleeves flying, sleeves मतलब आस्तीनें, उसकी चौड़ी, वाइड मतलब चौड़ी आस्तीनें उड़ रही थी. A mile or two away on either side there were fishing villages, 1 या 2 मील दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे, परंतु यहाँ तो सुनसान और अकेला तट था. But here was only the bare and lonely coast, समुद्र तट. Dangerous with rocks, जिस पर खतरनाक चट्टानें भी थी. The surf beyond the beach was spiked with rocks, किसी तरह वो आदमी उनमें से आने में सफल हुआ और उसके शरीर पर बुरी तरह खरोंच लगी हुई थी. Somehow the man managed to come through them. He must be badly torn. They saw when they came toward him that indeed it was so. जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि सचमुच में ऐसा था. They saw when they came toward him that indeed it was so. Indeed मतलब वास्तव में सचमुच. The sand on one side of him had already a stone of red soaking through. उसके एक तरफ पहले ही खून से गीला होकर रेत पर लाल धब्बा बन गया. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि सचमुच में ऐसा था. उसके एक तरफ पहले ही खून से गीला होकर रेत पर लाल धब्बा बन गया. स्टेन माने धब्बा. तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगला पार्ट आगे संडे करते हैं. ही इज वाउंडेड, अगला पैराग्राफ देखिए. ही इज वाउंडेड, वह घायल है. वाउंडेड मतलब घायल. सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ बोला. ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह उस आदमी की ओर तेजी से बढ़ा. मेड हेस्ट मतलब तेजी से, हेस्ट मतलब जल्दी, और मेड हेस्ट टू द मैन मतलब तेजी से आदमी की ओर बढ़ा.
हु ले मोशनलेस, मोशनलेस माने अचल, जो कि अचल पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, उसका मुंह जो था, सैंड माने बालू, बालू में सना था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी टोपी, स्टक माने चिपकी हुई, उसके सिर से चिपकी हुई थी। सोक्ड विद सी वाटर, सोक्ड विद सी वाटर मतलब, सोक्ड मतलब भीगी हुई, समुद्री पानी से भीगी हुई एक पुरानी टोपी उसके सिर पर चिपकी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स, वेट माने गीले, भीगे हुए, रैग्स मतलब चिथड़े। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े भीगे हुए चिथड़े हो गए थे। गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब पोशाक है। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हना एट हिज साइड, हना उसके पास में खड़ी हुई थी। एंड टर्न्ड द मैन्स हेड, और उसने उस आदमी का सिर घुमाया, टर्न्ड मैंने घुमाया। दे सा द फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। ए व्हाइट मैन, हना विस्पर्ड, एक गोरा आदमी, हना फुसफुसाई। यस इट वॉज ए व्हाइट मैन, हाँ वो गोरा आदमी था। द वेट कैप, वेट कैप माने गीली टोपी, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और उसके पीले लंबे बाल। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, येलो माने पीले, हेयर माने बाल, लॉन्ग लंबे बाल। एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कि वो कई सप्ताह से काटे नहीं गए थे। कट मतलब काटना। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके, एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, टॉर्चर्ड मतलब कष्ट दिया गया, और उसके युवा और कष्ट दिए गए चेहरे पर वाज ए रफ येलो बियर्ड, रफ पीले रंग की दाढ़ी थी, पीली दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस मैंने बेहोश, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ पता न था कि वे उनके साथ क्या कर रहे थे। न्यू नथिंग मैंने उसे कुछ नहीं मालूम था, दैट दे डिड फॉर हिम। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाओ को घाव की याद आई। वाउंड मैंने घाव, रिमेंबर्ड मैंने याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और वह अपनी निपुण उंगलियों के साथ, एक्सपर्ट फिंगर्स के साथ, एक्सपर्ट मैंने निपुण, ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, निपुण उंगलियों से वह उसे खोजने लगा। सर्च मैंने खोजना, तलाश करना, तलाश करने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उसके छूने से खून फिर बहने लगा। फ्रेशली मतलब ताज़ा ताज़ा, नए नए सिरे से बहने लगा खून। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उस आदमी की कमर के निचले भाग की, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, सदाओ सा दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपेंड, उस आदमी की कमर के निचले भाग की दाईं ओर बंदूक का घाव फिर से हरा हो गया था। एक गन वाउंड मतलब बंदूक से, बंदूक की गोली लगी थी उसको, तो उसका घाव था। हैड बीन रीओपेंड मतलब फिर से हरा हो गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, बारूद के कारण मांस जो था वो काला काला हो गया था। ब्लैकेंड मतलब काला हो गया था। पाउडर यहाँ पर मतलब है गन पाउडर, बारूद से मतलब है। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट, अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उस आदमी को गोली मारी गई थी। हैड बीन शॉट मैंने गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और देखभाल नहीं हुई थी। टेंड मैंने देखभाल करना। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड,
यह एक बुरा संयोग था कि घाव पत्थर से टकरा गया था। स्ट्रक मतलब टकरा गया था, हैड स्ट्रक मतलब टकरा गया था। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब खून बहना। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, देखो कितना खून बह रहा है। हना विस्पर्ड अगेन इन ए सालेम वॉइस, हना ने फिर गंभीर स्वर में फुसफुसाई, हना फिर गंभीर स्वर में फुसफुसाई। सालेम वॉइस मतलब गंभीर स्वर। द मिस्ट्स स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, द मिस्ट्स, मिस्ट मतलब धुंध, अब वे धुंध में पूरी तरह छुप गए थे। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस समय, नो वन केम बाई, कोई नहीं आता था वहाँ। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीकॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, मछुआरे घर जा चुके थे और किसी इक्के दुक्के किनारा छनक्कड़ ने भी दिन का अंत मान लिया होगा। बीच काम्बर्स मतलब, बीच काम्बर्स कौन होते हैं? बीच काम्बर्स किनारा छनक्कड़, पर्सन हु सर्च शोर डिब्रिस, जो किनारे किनारे चलते हैं। और जो किनारे का जो डिब्रिस होता है, कचरा होता है, उसको छान मतलब तलाश करते हैं उस, तो किनारा छनक्कड़ आप कह सकते हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करें? सदाओ मटर्ड, सदाओ बुदबुदाया, मटर्ड मतलब बुदबुदाया। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स, लेकिन उसकी ट्रेंड उंगलियां जैसे अपनी इच्छा से वो कह रही थी जो वे खून का भयानक बहाव रोकने के लिए कर सकती थी। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, विल बने इच्छा, टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टांच द फियरफुल ब्लीडिंग। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच, उसने घाव में समुद्र की काई भर दी जो किनारे पर छितरी हुई थी। मॉस मतलब काई, स्ट्रूड मतलब छितराई हुई थी, बिखरी हुई थी। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, वह व्यक्ति दर्द से बेहोशी में कराहता था परंतु जागा नहीं। बट नॉट अवेकन, अवेकन मतलब जागना, मोन्ड बने कराहता था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सबसे अच्छा तो यही है कि हम इसे फिर से समुद्र में फेंक दें। टू पुट हिम बैक इन द सी माने फिर से समुद्र में फेंक दें। सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाओ अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देते हुए बोला। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, अब जब खून बहना बंद हो गया था, ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड यानी खून बहना बंद हो गया था, फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों से बालू झाड़ी। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ निसंदेह यही ठीक रहेगा। हना सेड स्टीडली, हना शांत स्वर में बोली। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वह उस मोशनलेस मैन में अचल आदमी को टकटकी लगाए देखती रही। टू स्टेयर डाउन में टकटकी लगाना, घूर कर देखना, टकटकी लगाए देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, अगर हमने एक गोरे आदमी को अपने घर में शरण दी तो हम पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे।
इफ़ वी शेल्टर मतलब अगर हमने शरण दी, वी शुड बी अरेस्टेड मतलब हम गिरफ्तार किए जाएंगे। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और अगर हम इसे कैदी के रूप में वापस सौंप दें, ही वुड सर्टेनली डाई, तो निश्चित ही वो मर जाएगा। सदाओ सेट, सदाओ बोला, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, सबसे दयालु बात यही है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड, हना बोली, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, वे उस अचल व्यक्ति की ओर विचित्र घृणा से देख रहे थे। वर स्टेयरिंग माने घूर करके देख रहे थे, रिपल्सन माने घृणा, एक विचित्र घृणा से उसकी ओर देख रहे थे। अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट माने मोशनलेस, गतिहीन। व्हाट इज ही, हना विस्पर्ड, हना फुसफुसाई, वो है कौन। हना क्या फुसफुसाई, हना फुसफुसाई वो है कौन। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, इसको देखने से लगता है कि ये अमेरिकन है, अमेरिकी है। सदाओ सेट, सदाओ बोला, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, ही टुक अप उसने, टैटर्ड कैप उसने, फटी हुई टोपी, बैटर्ड कैप, बैटर मतलब टॉर्न, फटी हुई टोपी उठाई। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लिटरिंग, हाँ लगभग मिटे हुए फीके अक्षर अंकित थे। फेंस लेटरिंग मतलब वह जो उस पर लिखा हुआ था, लेटर मैंने जो अक्षर बने हुए थे, जो लिखे हुए थे वो धुंधले थे, फीके थे। ए सेलर, ही सेड, वह बोला नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, अमेरिकन वारशिप का नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, उसने पढ़कर सुनाया, स्पेल मतलब स्पेलिंग पढ़कर बताया, कहा यूएस नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, वह आदमी युद्ध कैदी था। ही हैज़ स्केप्ड, वह भाग कर आया, बच कर के भाग आया है। हना क्राइड सॉफ्टली, हना धीरे से बोली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए वो घायल है, और इसीलिए वो घायल है। वाउंडेड मतलब घायल। इन द बैक, सदाओ एग्रीड, पीछे पीठ में सदाओ ने सहमत प्रकट की। पीछे से सदाओ ने सहमत प्रकट की। दे हेसिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वे एक दूसरे की ओर देखते हुए उन्होंने संकोच प्रकट किया, हिचकिचा रहे थे मतलब। देन हना सेड विद रेजोल्यूशन, तब हना ने दृढ़ता से कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो क्या हम लोग इसे समुद्र में फेंक सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, यदि मैं सक्षम हूँ तो क्या तुम भी हो। सदाओ आस्क्ड, सदाओ ने पूछा। नो, हना सेड, हना बोली नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, परंतु यदि आप अकेले कर सकते हो तो करो। सदाओ हेसिटेटेड अगेन, सदाओ फिर हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, वह बोला विचित्र बात यह है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, कि यदि यह आदमी घायल न होता, इफ दैट मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर, तो मैं बिना कठिनाई के पुलिस को सौंप देता इसको। टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। केयर माने परवाह। ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और वो ये तो साधारण सा आदमी है। कॉमन फेलो मतलब साधारण सा आदमी। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख रही हो, जरा देखो तो इसका चेहरा कैसा है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, परंतु क्योंकि वो घायल है।
यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हना सेड। हना बोली आप भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तब तो एक ही काम हो सकता है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे घर में ले चलना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा लेकिन नौकर, नौकर क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें सिर्फ उन्हें बता देना होगा दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसे पुलिस को सौंप देना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, और वास्तव में हमें दे भी देना चाहिए। इंडीड मैंने वास्तव में। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, हमें बच्चों के बारे में और आपकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। पोजिशन मतलब प्रतिष्ठा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इट वुड एंडेंजर मैंने खतरा उत्पन्न कर देगा, ऑल ऑफ अस मैंने हम सब के लिए। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, अगर हम इस आदमी को युद्ध के कैदी के रूप में नहीं सौंपते। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया, बोला बिल्कुल ठीक। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ करने को नहीं सोच रहा हूँ।